हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद यानी कि विहिप के केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल की 2 दिवसीय बैठक जो है वो संपन्न हो गई है। भूपतवाला स्थित निष्काम सेवा ट्रस्ट आश्रम में आयोजित इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार और देश भर से आए कई संत महात्मा ने जो है हिस्सा लिया है। बैठक के दौरान संत समाज, हिंदू समाज, गौ रक्षा और इसी के साथ गौ संरक्षण, परिवार व्यवस्था और अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की गई है और कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं। बैठक में अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित चंदा घोटाले की जांच का दायरा बढ़ाने, संपूर्ण गौ रक्षा और गौ संवर्धन के लिए कानून बनाने, नशा मुक्ति अभियान को मजबूत करने और साथ ही परिवार संबंधित कानूनों की समीक्षा करने की मांग जो है वो उठाई गई है। साथ ही हिंदू समाज की एकता को और मजबूत करने का भी संकल्प लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देश और समाज के विकास के लिए ऐसे विचार मंथन जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि विहिप लंबे समय से सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर काम करती आ रही है। संतों का मार्गदर्शन समाज को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धामी ने कहा है कि संत समाज के सहयोग से आगामी कुंभ मेले का भव्य आयोजन भी सुनिश्चित किया जाएगा। विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने गौ रक्षा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कहा कि संगठन वर्षों से गौ संरक्षण के लिए काम कर रहा था और हर साल बड़ी संख्या में गायों को बचाने का प्रयास करता रहा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों से जल्द से जल्द संपूर्ण गौ रक्षा कानून लागू करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि इस विषय को लेकर देशव्यापी जनजागरूकता अभियान भी चलाया जाए। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े आरोपों पर आलोक कुमार ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और ट्रस्ट जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्तर पर कोई गड़बड़ी सामने जो है वो आती है तो दोषियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने अन्य धार्मिक जो ट्रस्ट हैं उनकी गतिविधियों की भी जांच करने की मांग की है। उनका कहना था कि जांच पूरी होने से पहले राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। बैठक में आपको बता दें कि डंडी समाज जितेंद्र नंद सरस्वती ने भी जो है यहाँ पर परिवार, स्वास्थ्य और व्यवस्था पर जो है चिंता जताई है। उन्होंने कहा था कि बढ़ते तलाक, परिवार के टूटने और बदलती सामाजिक व्यवस्थाओं पर गंभीर चर्चा की जरूरत है। बैठक में सरकार से वैवाहिक और इसी के साथ परिवार संबंधित कानूनों की समीक्षा करने और भारतीय परिवारों के मूल्यों को मजबूत करने पर भी जो है आश्वासन कदम और आवश्यक कदम उठाने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री धामी, क्योंकि इसमें उन्होंने शिरकत की थी, आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे आयोजन को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पूरे देश भर के पूज्य संतगण, मंडल के सभी सदस्य, तुम्हारा नहीं आ रहा, तुम्हारी कहाँ राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र के समग्र विकास के लिए, उन्नयन के लिए, सनातन के लिए और देश हमारा विश्वगुरु बने उसके क्षेत्र में महत्वपूर्ण चिंतन बैठक हुआ है। और हमेशा से इस प्रकार का जब भी चिंतन होता है तो देश की समग्र चिंता होती है, समग्र विकास की बात होती है, हर दृष्टिकोण से बात होती है। देश के अंदर जो चुनौतियां हैं, देश की सुरक्षा है, सामाजिक सद्भाव है, उन सभी पर विश्व हिंदू परिषद अनेकों वर्षों से काम करता है। तो मैंने भी आकर पूज्य संतगणों का सभी का आशीर्वाद लिया। देवभूमि में सब आए, मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड में सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ये मार्गदर्शक मंडल की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब हमारे राज्य के अंदर 4 धाम यात्रा चल रही है, हमारे अनेक जो धार्मिक स्थानों की यात्रा चल रही है और आने वाले समय में यही माँ गंगा के स्थान पर हरिद्वार में कुंभ का आयोजन भी होना है। तो निश्चित रूप से इन सभी पूज्य संतगणों के आशीर्वाद से, हमारे विश्व हिंदू परिषद के सभी शीर्षस्थ लोगों के मार्गदर्शन में ये हमारा आने वाले समय का कुंभ बड़ा भव्य और दिव्य होगा। उसके निमित्त भी उन सबका मार्गदर्शन मिला है, सभी का आशीर्वाद हमेशा की तरह मिलेगा। क्या मुख्यमंत्री जी कुंभ के लिए कल संतों का आमंत्रण भी किया है? बिल्कुल जी, सभी को उनके बिना तो कुंभ की कल्पना नहीं हो सकती है और वो तो हमेशा से रहते ही। उन सभी का आमंत्रण भी वैसे भी दे रहे हैं और अलग से भी आमंत्रण